अर्चना तिवारी पर कोई केस नहीं बनेगा क्योंकि वो पूरी तरह से बालिग थी, अपनी मर्जी से गई थी और परिवार क्योंकि शादी का दबाव बना रहा था, इसीलिए उसे शहर के साथ अपने स्टेट को भी छोड़ना पड़ा और वो दूसरे देश नेपाल पहुंच गई क्योंकि मामला यहां पर बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। सीधे रुक करते एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। मनोज जी, क्या माना जाए कि इसी के साथ अभी मिस्ट्री पूरी तरह से सुलझ चुकी है और शादी का दबाव इतना ज्यादा था कि अर्चना को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा अपने करियर को लेकर? देखिए, कई बार जया ये समझ आता है कि पढ़ाई कितनी महत्वपूर्ण होती है, पढ़ाई का इस्तेमाल आप किस तरह कर रहे हैं। लेकिन अर्चना ने जो पढ़ाई के दौरान चाहे एनएसयूआई में रही हो, यानी छात्र नेता के रूप में काम किया हो, या फिर जो उसने लॉ की पढ़ाई की, कानून की पढ़ाई की, जज बनना चाहती थी, उसका उसने भरपूर इस्तेमाल किया और किस तरह पुलिस को भी धोखे में रखा। भले मुकदमा नहीं बनाया पुलिस ने उस पर, चूंकि बालिग है और वो अपने बचाव के लिए ये सब करती रही। अब इसमें कुछ और भी बातें हो सकती है, लेकिन पूरी कहानी को आप देखेंगे तो ये सोनम से कहीं कम नहीं है। हो सकता है कि इसमें किसी की हत्या करने का प्रयास नहीं था, लेकिन अपने आप को बचाने का पूरा प्रयास था। और सारांश और तेजिंदर जो ड्राइवर रहा करता था, उसने उसकी भरपूर मदद की है। तेजिंदर अब पुलिस हिरासत में है, सारांश से पूछताछ की गई, लेकिन सारांश और अर्चना दोनों पर कोई मुकदमा नहीं बनेगा। तेजिंदर पर इसलिए मुकदमा बनेगा कि एक फ्रॉड केस के मामले में वो ऑलरेडी तिहाड़ जेल में बंद है, वहीं पुलिस ने पूछताछ की थी और वहीं से उसकी सारी चीजें मिली है। लेकिन 2.5 साल पहले तेजिंदर की मुलाकात सारांश से हुई थी, उसने कुछ पैसे उधार लिए थे और वो जो पुरानी मुलाकात थी वो बाद में काम करती रही। सारांश और उनके बीच में भी तेजिंदर बल्कि ड्राइवर के रूप में अर्चना को सहयोग करता रहा। कई बार महेश्वर घूमने गए, आसपास करने गए, तो तेजिंदर भरपूर इस्तेमाल किया है अर्चना ने। लेकिन अर्चना के आप माइंड का देखिएगा, क्रिमिनल माइंड एक तरह से कहा जाता है कि लॉ का इस्तेमाल उसने जज बनने के लिए तो किया होगा, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए करीब 5 से 6 जगह उसकी शादियां तय हुई, लेकिन लगातार टूटती गई। और अंतिम जो शादी तय हुई थी वो किसी पटवारी से हुई थी, शादी होने वाली थी। शादी से बचने के लिए ही, जैसा आपने देखा था सोनम राजा कांड में, वो शादी नहीं करना चाहती थी, किसी और से लव करती थी कुशबा से, उसी तरह इस मामले में, हालांकि लव का कोई एंगल इसमें अभी तक पुलिस के सामने नहीं आया, वो सिर्फ ये चाहती थी कि परिवार की पसंद में हम शादी ना करें। लेकिन ये एक बड़ा सवाल जरूर समझ आ रहा है कि सारांश और उसके बीच में कई दफा बात हुई है, तो फिर लव का एंगल यहाँ क्यों नजर नहीं आया पुलिस को? जी बने रहिएगा मनोज जी हमारे साथ। न्यूज़ 8 शरद द्विवेदी जी भी इस वक्त जुड़ गए हैं।